गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पूष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। शुक्र से मंगल का संबंध कैसा होता है, इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पर रविवार के कार्यक्रम के लिए अपने प्रश्न अवश्य लिखिए और उस कार्यक्रम के उत्तर के लिए आपको YouTube पे सर्च करना है। कमलचंद हैरन जी हैं, वो लिखते हैं कि प्ले स्टोर पे आपका ये चैनल नहीं मिल रहा है। भगवान, वो चैनल प्ले स्टोर पे नहीं ढूंढना है, आप YouTube में जहां सर्च करते हैं वहीं पे मेरा नाम लिखिएगा, नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिएगा तो आपको वो सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, वहां सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद वहां पे बेल आइकन दबा देंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ऐसा वो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मेरा है जो ज्योतिष ही लक्ष्य के नाम से है, JYUTISHHILAKSHYA। ये नाम अगर आप प्ले स्टोर पे दिखेंगे तो मेरा एप्लीकेशन दिखेगा, पर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मेरा दूसरा चैनल दिखेगा। आइए मैं आप लोगों को झट से बता दूं, मंगल शुक्र के साथ अगर किसी भी भाव में बैठते हैं तो अगर ये जब जातक का जन्म हुआ है, जब जातक का जन्म हुआ और उसी समय वो पहले से ही उपस्थित है तो वो ठीक नहीं होता। लेकिन अगर बाद में संचरण करते हुए गोचर में आए हैं जन्म के बाद तुरंत ही तत्काल, तो वो ठीक होता है। क्लियर है? और ये जातक को गंभीर और जिम्मेदारियों को समझने वाला बनाता है। अब आपको वहां दोनों ही ग्रहों की डिग्रियां देखनी चाहिए कि कितने कितने डिग्री पे बैठे हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र में मंगल के साथ शुक्र का बैठना बहुत सारे नहीं, कई सारे और लगभग बहुत सारे ग्रंथों में कमजोरीपन का एहसास कराने वाला लिखा गया है, जो जातक को हम लोग सीधे ही चरित्र पे उंगली उठाने वाला बता देते हैं। पर वस्तुतः मैंने एक कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में यह बात कही थी कि जब कभी ये किसी अच्छे नक्षत्र में बैठे हों तो जातक को कीर्तिमान स्थापित करने वाला और छत्र चमर के साथ पैदा होने वाला बना देते हैं। और ये व्यक्ति कुठाराघात नहीं करता है और कभी भी किसी को सताता नहीं है, अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी का, संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करता है। शुक्र से मंगल दूसरे भाव में अच्छे नहीं होते, धन धान्य, रिश्तेदारी, कुटुंब आदि का नुकसान होता है और कई बार व्यक्ति का स्वभाव गर्म दिमाग का हो जाता है। शुक्र से तीसरे मंगल बहुत अच्छे होते हैं। यह शुक्र से मंगल आपकी कुंडली में किसी भी भाव में अगर बैठे हों और किसी भी भाव में बैठे हों और वहां से शुक्र से तीसरे मंगल आपके लिए हमेशा ही लाभदायक साबित होते हैं। इनकी दशा अंतरदशा और वैसे भी अगर ये इस तरीके से युति बना करके या ऐसे संबंधों में बैठे हों तो इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। शुक्र से चौथे मंगल नुकसानदायक होते हैं और कई बार ये आत्मीय संबंधों को कमजोर करते हैं। इमोशनली व्यक्ति को कई बार नुकसान भरना पड़ता है। शुक्र से पांचवें मंगल बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित और क्षमतावान बनाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति कभी भी किसी काम को अधूरेपन में नहीं छोड़ता है। शुक्र से छठवें मंगल अच्छे नहीं होते, रोग देते हैं और कई बार निर्गुण तत्व का विवेचन करने वाला होता है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा देता है और कई बार डरपोक भी हो जाता है। शुक्र से मंगल का सातवें जाना यह प्रतियोग की स्थिति सामान्यतया नकारात्मक प्रभाव देती है और कई बार आपके व्ययों को और दाम्पत्य को और साथ ही साथ आपके डेली रूटीन और आपके दिनचर्या को कमजोर करने वाली बन जाती है, आपको भोगी प्रवृत्ति का बना देती है। शुक्र से मंगल का आठवें जाना बहुत अच्छा होता है। ये कहीं भी अगर शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हैं और उससे मंगल अगर 8 घर आगे बैठे हैं तो इसे लाभदायक परिणाम के तौर पे समझा जा सकता है और इसका फल आपको धन धान्य, स्वभाव और संपत्ति, गढ़ा और गुप्त चीजों को समझने वाला और बहुत ही ज्यादा नैसर्गिक रूप से गंभीर होता है और चिरंतन सुख को भोगने वाला होता है। वो छोटी छोटी गुत्थियों में अपना दिमाग नहीं लगाता।
शुक्र से मंगल का 9वें घर में जाना लाभदायक और विस्तृत परिणाम देता है। इसे आप हर मामले में और प्रत्येक मामले में अच्छा कह सकते हैं। शुक्र का 10वें भाव में गोचर मंगल का बहुत अच्छा रहे, इसे बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और नेचुरली व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मजबूत व्यक्तित्व का बनाने में लाभदायक होता है। एकादशवें ठीक नहीं और 12वें ठीक नहीं। ठीक नहीं का अर्थ यह होता है नुकसान किसी भी तरीके से अपनी दशाओं में और अपने अंतरदशाओं में। इसके अतिरिक्त व्यय का बढ़ना, आर्थिक कमजोरी, कुटुंबजनों से नुकसान, दांपत्य में कमजोरी, व्ययातिरेक से परेशान, भूत प्रेत पिशाच आदि के चक्कर में पड़ना, कई बार जो नहीं है उसको मान लेना और कान का पातर हो जाना, किसी की बातों पे जल्दी ही विश्वास करने वाला, ऐसा बना देते हैं। यह छोटा है पर गंभीर है। आइए अब आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मैं ही पृथ्वी के अंदर समाहित होकर के उसके रस का उसमें रस का आधान करता हूं और मैं ही चंद्रमा में सूर्य की रोशनी की गर्मी को ठंडी में बदल करके शीतलता प्रदान करता हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है जहां साक्षात नारायण नहीं है। मैंने क्या बात कही थी? उनका नाम लिया तो दर्शन हो गए। गर्भगृह में विग्रह का दर्शन किया, वही नारायण हैं। आपके घर में जो ठाकुर जी, बाल गोपाल, उनकी तस्वीर, जो कुछ भी है वो वही हैं। उनको आने की आवश्यकता नहीं है। ये नामापराध नहीं, भक्ति का अपराध माना जाता है कि सामने वाली मूर्ति ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा उसमें शक्ति है। मेरे घर के ठाकुर जी छोटे ठाकुर जी हैं। वो चाहे ठाकुर जी छोटे हों, चाहे ठाकुर जी किसी सिद्ध तीर्थ स्थल के हों, सब में बराबर ही हैं और कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं और किसी की किसी से तुलना भी नहीं। आपने राम को पुकारा, राम आपके सामने ही हैं और उनका नाम लेना ही उनका दर्शन है। गर्भगृह का दर्शन और उनके मंदिर के शिखर का, मंदिर के ध्वजा का दर्शन, घंटी, मृदंग, ढोल, नगाड़े और शंख ध्वनि आदि का भी भगवान से संबंधित जितनी चीजें हैं और भगवान से संबंधित सारी ही चीजें हैं, सब जगह उपस्थित है। उसकी काया उपस्थित न रहे, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। उसको देखने के लिए बहुत ही सूक्ष्म मंत्र की आवश्यकता होती है और लगातार अध्ययन की आवश्यकता होती है। कुछ इसी तरीके से इस कार्यक्रम के साथ समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।